जो लोग साईं को मानते हैं, जो लोग शिव को मानते हैं, जो राम को मानते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, जो गुरु नानक देव जी को मानते हैं, जो प्रभु यीशु को मानते हैं, भगवान महावीर को मानते हैं, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, सबके अपने अपने आस्था का सवाल है। साधु संत हैं जो कहते हैं कि ये धन दौलत मोह माया सब बेकार की चीजें हैं और 25 लाख 30 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ले लेकर जो प्रवचन कहते हैं, क्या इन धर्मगुरुओं को ये नहीं समझ में आया था कि ये भगवान हैं कि क्या हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? जब धर्मगुरु ही व्यापारी हो जाएं, सरकारी एजेंट हो जाएं, जो सरकार के हिसाब से धर्म को परोसने लगे, तो निश्चित सचिव वैद्य गुरु तीनों जो प्रिय बोले व्यास राज धर्म तन तीन ही कर होई बेगा ही नाश। बाबा बागेश्वर से तिरुपति बालाजी पर आपने कुछ सुना? क्यों? वो हिंदू नहीं है? अरे बहुत बड़े वो हिंदू नहीं है। गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली का तेल वहाँ लड्डू पर परोसा गया, अयोध्या मंदिर तक परोसा गया। ये सरकारी एजेंट कहाँ था ये भान? खाली पलट वाला बाबा, अरे खाली पलट वाला बाबा कहाँ गया? क्या उसका भेजा खाली है? अनुराधाचार्य जी गोबर खा के बच्चा पैदा किए। अरे भाई सुन तो लीजिए, कुछ ना करते वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, समझो बात को। सुन तो लीजिए, आप महिला पत्रकार हैं, मैं आपको क्या बोलूं? बायोलॉजिकल बात आप समझिए, नॉन बायोलॉजिकल मत बनिए आप। जानवरों को, बच्चों को ये पता है कि वो मूत्र और गोबर से कुछ नहीं होना है, वो माँ का दूध पीता है। तो जब भी होगा दूध पीने से ही भला होगा, मूत्र पीने से कोई भला नहीं होगा, गोबर खाने से कोई मतलब नहीं होगा। अब देखिए यूपी में फरमान आ गया, योगी जी ने कहा है कि हर दुकान पे नाम लिखना कंपलसरी है। अगर रहीम की दुकान है तो देखिए योगी जी को तो जितना अभी कह रहे, अरे सुनिए ना, फरमान तो उस समय लाते कि तिरुपति बालाजी का जो लड्डू है, प्रसाद है, वो अयोध्या के मंदिर में उन्होंने कैसे मंगवाया? क्या उनकी गुणवत्ता की जांच नहीं हुई? हम सभी सनातन धर्म के जो हिंदू हैं, उनके आस्था का सवाल था और नेशनल डेयरी बोर्ड घी की गुणवत्ता की जांच करता है। उस मशीन की कीमत 90 से 95 लाख था। तो क्या न अयोध्या में पैसे की कमी है, न तिरुपति बालाजी में कमी है? तो नेशनल डेयरी बोर्ड से क्यों नहीं घी की जांच करवा कर वो लड्डू बनवाए? क्यों नहीं मंगवाए? क्यों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ? आप सबसे बड़ा सवाल है। पंकज जी, मुद्दा ये है, क्या साईं बाबा हिंदू सनातनी है या फिर मुस्लिम है? देखिए लगातार में चल रहा है, ये भी एक एजेंडा है। किस टाइप का एजेंडा है? ये एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग है। हम बताइए, एक बात बताते हैं कि इतने धार्मिक गुरु देश में हैं, जो राम कथा, श्याम कथा, कृष्ण कथा, शिव पुराण, भागवत, ये बाँस से फिरते हैं। सब अपना अपना ये जो साधु संत हैं, जो कहते हैं कि ये धन दौलत मोह माया सब बेकार की चीज़ें हैं और 25 लाख 30 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ले लेकर जो प्रवचन करते हैं, क्या इन धर्मगुरुओं को ये नहीं समझ में आया था कि ये भगवान हैं कि क्या हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, धर्म का चैप्टर धर्मगुरु का है। सबसे ज्यादा चढ़ावा साईं बाबा को आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, हर आदमी का काम है। बढ़ई का काम है लकड़ी का सामान बनाना, लोहार का काम है लोहे का सामान बनाना, सोनार का काम है सोने के आभूषण बनाना, शिक्षक का काम है पढ़ाना, डॉक्टर का काम है इलाज करना। अब डॉक्टर को आप कहोगे कि आप बढ़ई का काम कर लो, धर्मगुरु बनने की तो नहीं सोच रहे? बिल्कुल नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ। देखिए, सीधी सी बात है, धर्मगुरुओं का काम है धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना। जब धर्मगुरु ही व्यापारी हो जाएं, सरकारी एजेंट हो जाएं, जो सरकार के हिसाब से धर्म को परोसने लगें, तो निश्चित सचिव वैद्य गुरु तीनों जो प्रिय बोले व्यास राज धर्म तन तीन ही कर होई बेगा ही नाश। 35 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हट गई है। देखिए, बनारस से शुरुआत हो गई है। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आप नहीं समझ रहे। देखिए, जो हमारे पूर्वजों ने मानते आए, जो लोग साईं को मानते हैं, जो लोग शिव को मानते हैं, जो राम को मानते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, जो गुरु नानक देव जी को मानते हैं, जो प्रभु यीशु को मानते हैं, भगवान महावीर को मानते हैं, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, सबके अपने अपने आस्था का सवाल है। पंकज जी, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं अगर कोई पंडित कुछ कर दे तो आप कहते हैं पंडित ने ये कर दिया, लेकिन कुछ मौलवी कर दे तो आप ये क्यों नहीं कहते हवस का मौलवी? ये क्यों नहीं कहते? डरते हैं क्या? बाबा बागेश्वर से तिरुपति बालाजी पर आपने कुछ सुना? क्यों? वो हिंदू नहीं है। अरे बहुत बड़े वो हिंदू नहीं है। गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली का तेल वहाँ लड्डू पर परोसा गया, अयोध्या मंदिर तक परोसा गया। ये सरकारी एजेंट कहाँ था ये भान? खाली पलट वाला बाबा, अरे खाली पलट वाला बाबा कहाँ गया? क्या उसका भेजा खाली है?
अरे आप उन्होंने समझो, लड्डू खाया अरे था तो। जो बाबा जी जल समाधि लेने की बात कह रहा था, उस घी कंपनी के बाहर क्यों नहीं जा रहा? भाजपा कार्यालय के बाहर क्यों नहीं जा रहा? स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय के बाहर क्यों नहीं जा रहा? नेशनल डेयरी बोर्ड के बाहर क्यों नहीं जा रहा? दरबार लगा रहे हैं, दिव्य दरबार। सुनिए, कोई दिव्य दरबार नहीं है। हाँ ये सब हाँ धर्म के नाम पर जिस तरीके से रावण और कालनेमी ने, हाँ आपको सनातन परंपरा को समझना होगा। सनातन परंपरा आप जब देखेंगे, हाँ हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं, हाँ जितने महर्षि वशिष्ठ, अगस्त्य मुनि, पुलस्त्य मुनि, तमाम महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, दगीची मुनि, ये क्या थे? हाँ। ये पंकज जी, अरे सुन तो अनुराधाचार्य रहे, सुन ही कह नहीं रहे हैं, रहे। गाय के गोबर से गेहूं ढूंढ कर उसका आटा पिसवाएं, बच्चे पैदा होंगे। हमको लगता है अनुराधाचार्य जी गोबर खा के बच्चा पैदा किए हैं। हाँ, अरे वो भाई- नहाते हैं गोबर अरे से, भाई वो सुन तो लीजिए, कुछ ना करते वो। हाँ। वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, समझो बात चमक आती है को। किलो। यार सुन तो लीजिए, आप भी ट्राई करें कल से। आप महिला पत्रकार हैं, मैं आपको क्या बोलूं। हाँ बायोलॉजिकल बात आप समझिए, नॉन बायोलॉजिकल मत बनिए आप। हाँ आप देखिए, साइंस जो है हाँ वही बाबा कार पे चढ़ता है, क्यों चढ़ता है? हाँ साइंस की ओर क्यों जा रहा? हाँ पौने दो आंख वाला कानिया लाला हरामदेव जब बीमार हुआ, एम्स में भर्ती क्यों हुआ? हाँ तो आप समझिए, ये सब पाखंड फैलाते हैं, हाँ। समझ रहे हैं? बाबा का घी तो शुद्ध है। ए भाई, कौन सा बाबा का शुद्ध है? कितनी गाय हैं? बाबा जब अरे कितनी गाय हैं? कितना दूध बेचता है, पनीर बेचता है, और कितनी गायें मूत्र विसर्जन करती है कि ये बोतल में बंद करके दूध से ज्यादा महंगा दाम में बेचता है, हाँ। कांडा बेचता है। तो ये सब जो झूठ और पाखंड है, ये इससे देश के लोगों को बचना चाहिए। सबसे बड़ा खेल क्या है? चंदा दो, धंधा लो। हाँ। हर भारत के नागरिक को चंदा देना बंद कर देना चाहिए। आप भी गोबर से मुंह धोएं, ग्लो आएगा चेहरे पे, पसीना देखिए, कम होगा। हमने गाय जानवर के देसी बच्चों से गाय, अरे केवल सुन देसी गाय। सुन तो लो। हाँ देखिए, जानवरों को, बच्चों को ये पता है हाँ। कि वो मूत्र और गोबर से कुछ नहीं होना है, हाँ वो माँ का दूध पीता है। हाँ। तो जब भी होगा, दूध पीने से ही भला होगा, हाँ। मूत्र पीने से कोई भला नहीं होगा, गोबर खाने से कोई मतलब नहीं होगा। आप सनातन धर्म जय के हिंद, दुश्मन हैं। जय भारत, जय भीम, जय श्री राम।